हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। इसमें हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, जहां तक पढ़ चुके थे कल तक। तो आप लोग तो किताब अपने पास रखे ही होंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए, एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदता है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्त मान लेंगे या क्या मान लेंगे, मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, यहां पे लिखेंगे प्रश्न से, यहां पे सॉल्व लिख लीजिए और यहां पे लिखिए प्रश्न से। ठीक है, अब कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य बराबर 3800 रुपया। ठीक है, अब 7 बल्ले है तो 7x प्लस 6 गेंद है तो 6y बराबर में 3800। क्यों 3800 लेंगे? क्योंकि यहाँ पे कुल वैल्यू दिया हुआ है और x और y क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि माने हैं बल्ला का मूल्य x और गेंद का मूल्य y। पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः प्रश्न से 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य बराबर 1750 रुपया। 1750 रुपया। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इसे अगर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो मैंने क्या किया कि ये 3 रख दिया, x रख दिया और 1750 माइनस 5y कर दिया, यानी इसको मैंने इस साइड लाया। अब आप देखिएगा यहाँ पे 1750 माइनस 5y और बटा में यहाँ पे आ जाएगा 3। ये हमारा x का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहां आएंगे। अब 7x प्लस 6y बराबर में 3800। ठीक है, 7x प्लस 6y बराबर में 3800। अब 7 मैंने लिख दिया, x के जगह पर मैं इतना लिखूंगा, यानी कि 1750 माइनस 5y और बटा में 3 यहाँ पे प्लस में 6y और बराबर में 3800। ठीक है, अब इस 7 से गुणा करेंगे, 0 35 85 और 3 88। ठीक है, और फिर 35y प्लस 18y, यहाँ पे 6 तिरका 18 गुणा किया है और यहाँ पे 3800 गुणा में 3 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो 3 और 1 कैल्शियम 3 ही होगा, तो 3 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा और मैंने कैलकुलेशन पूरा कर लिया है एक ही बार में। अब जब इसको घटाएंगे तब -17y हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
17y। सात 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 पच 35 और 17 17 119, ठीक है, और 3 122। चलिए अब यहां पे देखिएगा, जब हम लोग गुणा करेंगे 0 0 8 त्रिका 24 और 3 त्रिका 9 अदु 11, और ये जाकर के इधर घटेगा 12,250, ठीक है। अब देखिए क्या मिल रहा है हमें, -17y बराबर अब इसको हमको घटाना है, ठीक है, तो ये 0 बनेगा, ठीक है, उसके बाद 5, तो ये भी 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे है 12, तो 12 यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, तो ये अब 11 हो गया, ये भी 11 हो गया, खत्म हो गया, यानी कि माइनस में 850 हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, 17 पचे 85 यानी कि 50 रुपया। एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है, एक गेंद का मूल्य कितना है, 50 रुपया। तो कह रहा है कि एक बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहां पर जब आप देखेंगे एक बल्ला का मूल्य हमें निकालना है, तो 1750 माइनस 5 इंटू 50 बटा में 3, ठीक है। अब देखिए 50 25 यानी कि 1750, ठीक है, में से 250 को क्या कर देना है, घटा देना है, कितना घटा देना है, 250 250 और बटा में यहां पे आ गया 3। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये बन जाएगा 1500, और जब 1500 में 3 से भाग करेंगे, ठीक है, तो ये 500 आ जाएगा, यानी कि एक बल्ला का मूल्य 500 रुपया, यानी कि x का आंसर कितना निकल गया, 500, ठीक है, यहां पे दिख सकता है x का हम लोग आंसर कितना निकाल लिए हैं, 500, यानी एक बल्ला का मूल्य कितना, 500, और एक गेंद का मूल्य कितना, 50 रुपया। तो देख सकते हैं आइए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है प्रश्न, कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं, यहां पे हम लिखते हैं सॉल्व, उसके बाद लिखते हैं मान लिया कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है, ठीक है दोस्त, ये आप समझ सकते हैं। अब यहां पे लिख रहे हैं प्रश्न से लिखा हुआ है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। कितना है मेरे दोस्त, 105 रुपया। तो x प्लस 10y बराबर 105 रुपया, क्योंकि याद रखिएगा इसमें नियत के साथ साथ अतिरिक्त भी जुड़ा हुआ है। नियत तो x किलोमीटर मतलब x रुपया मतलब x किलोमीटर दूरी हो गया, उसका भाग हो गया, और ये अतिरिक्त हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से ठीक है, आगे कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर के लिए
155 रुपया भाड़ा है। कितना है? 155 रुपया। तो x प्लस 15y बराबर में 155। 155, ठीक है, ये रुपया हो गया। अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 155 माइनस 15y, ठीक है। यहां पे हमने क्या कर दिया? निकाल दिया। अब आप देखेंगे x प्लस 10y बराबर 105। अब इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 155 माइनस 15y, ठीक है, प्लस में 10y बराबर में 105। अब ये दोनों को जब घटाएंगे तो ये 5y बनेगा, और इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 50 माइनस में, ये और ये कट जाएगा, 5 नहीं 50, यानी कि हमारा y का आंसर कितना निकल गया? 10। y का आंसर कितना निकल गया? 10। अब x का हमारे पास क्या निकल जाएगा भैया? यहां पे देखिए x बराबर 155 माइनस 15y, ठीक है, लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा कि यहां पे x बराबर 155 माइनस 15 गुणा में 10, तो 15 दहा के 150, 150 में से 155 में से 150 चला जाएगा तो 5 रुपया, यानी कि अतिरिक्त जो भाड़ा है, ठीक है, वो तो 10 के हिसाब से है, और जो नियत भाड़ा है वो 5 के हिसाब से है। तब कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो 25 किलोमीटर का यात्रा करता है, तो उसे कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा? तो 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना रुपया उसको देना होगा? तो x प्लस 25y हुआ, यस या नो? x का वैल्यू 5, अब 25 यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला लाइन में नहीं दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, यहां पे तो दिखाई देगा ना। अब देखिए x का वैल्यू हो गया 5, और 25 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 250। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 255 रुपया, यानी कि एक व्यक्ति है, अगर वह 25 किलोमीटर का यात्रा करता है तो उसे खर्चा कितना लगेगा? 255 रुपया। देख सकते हैं। आइए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो भिन्न है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, मान लिया कि भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो लिखेंगे भिन्न के अंश और हर दोनों में इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं तुम लोगों को? दोनों में, ठीक है, क्या जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए भिन्न के अंश और हर, तो अंश को x माने हैं, हर को y माने हैं, और दोनों में कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है, 2 ऐड करना है, तो क्या मिलेगा हमें? 9/11। अब गुणा करेंगे तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। 11x बराबर 9y प्लस में 18 माइनस में 22, इसको इधर लेके आए। तो 11x बराबर, जब इसको हम घटाएंगे तो -4 बच जाएगा,
22 में से 18 चला जाएगा तो -4 बचेगा। ठीक है, यहां पे दिखाई दे रहा है ना, x बराबर 9y माइनस 4/11, ये हमारा x का आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं पुनः प्रश्न से कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक है, भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न के लिए x/y 3 जोड़ना है। ठीक है, और क्या मिलेगा 5/6, 6x प्लस में 18 बराबर 5y प्लस में 15। ठीक है, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस में 18, तो 6x माइनस 5y बराबर में -3। ठीक है, अब यहां से हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे। तो 6 तो हमने रख दिया। ठीक है, x के जगह पर क्या है 9y माइनस 4 बटा में 11 माइनस 5y बराबर में -3, 9 छके 54y माइनस 6 चौका 24 माइनस 55y बराबर में -33। ठीक है, कैसे समझ लीजिए, यहां पे 1 छुपा हुआ है तो 1 और 11 कैल्सियम में 11 होगा, तो 11 जाकर वहां पे 3 से गुणा कर जाएगा और यहाँ पे 5 से गुणा कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए 54 में से यहाँ पे 54, यहाँ पे 55 है और यहाँ पे 54 है, तो घटाएंगे तो माइनस में y बच जाएगा, माइनस में y। अब ये जाकर के इधर तो -33 और प्लस में 24, तो -y, और इसको जब घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 9, 9 4 13 33। इसको और इसको काट देंगे तो y बराबर में कितना निकल गया 9, यानी कि भिन्न का हर जो है वो कितना है 9। अब अंश देख लेते हैं, अंश क्या होगा, तो अंश x का आंसर कैसे निकालेंगे भैया, तो x बराबर 9y माइनस 4/11 है। ठीक है, तो x बराबर 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 81 माइनस 4 बटा में 11, तो यहां पे हो जाएगा 77 और बटा में 11। ठीक है, 11 7 77, यानी कि ऊपर यानी भिन्न अगर हम पता करें भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर हमारा क्या आ जाएगा x बटा y यानी कि 7/9। इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए दिखा दिया जाता है। अब दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ये भी दिखाई दे रहा होगा, चलिए नोट कर लीजिए। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए एक जैकब है और एक उसका पुत्र है। तो मान लिया कि जैकब की आयु x वर्ष। ठीक है, तो यहां पे लिख रहे हैं सॉल्व। ठीक है, मान लिया कि जैकब की आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। प्रश्न से, ठीक है, 5 वर्ष बाद
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पांच वर्ष पूर्व, यानी कि x माइनस 5 पूर्व मतलब सॉरी बाद, 5 वर्ष बाद, बाद माने प्लस, तो x में 5 जोड़ना है, ठीक है। फिर y में भी 5 जोड़ना है, यानी कि उसके पुत्र में भी 5 जोड़ना है, ठीक है। और तब यह 3 गुनी हो जाएगा, यह जो होगा ये पुत्र से 3 गुनी हो जाएगा। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो x बराबर 3y प्लस 15 माइनस में 5, तो x बराबर 3y प्लस में 10, ये रहा। फिर मैं बोलूं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, यहां दिखाई दे रहा है ना, 7 गुनी थी, ठीक है। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व का मतलब है कि जैकब में से भी 5 घटाना है और उसके पुत्र में से भी 5 घटाना है, पुत्र में से भी क्या घटाना है 5, ठीक है। और तब कितना गुनी था 7 गुनी, तो यहां पे बराबर लगा देंगे, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, ठीक है। तो x बराबर 7y, ठीक है, और इधर इसको लेके जाएंगे तो माइनस 35 और प्लस में 5, तो x माइनस 7y अब बराबर में माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैंने इसको इस साइड ला दिया है, मतलब ये 7y को इस साइड। अब यहां पर देखिए x का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू क्या है 3y और प्लस में 10 माइनस 7y अब बराबर में यहां पे है 30। अब 7 में से 3 चला जाएगा तो माइनस 4y बच जाएगा, अब माइनस 30 और इधर ये चला जाएगा तो माइनस 10, तो माइनस 4y बराबर माइनस 40, ये और ये खत्म हो जाएगा, 10 चौके 40, यानी कि उसका पुत्र जो है उसका आयु जो है वो कितना वर्ष का है 10 वर्ष का। अब जैकब की आयु अगर हमको निकालना है तो यहां पर देखिए जैकब की आयु x बराबर 3y प्लस में 10 है, ठीक है। तो x बराबर 3 इंटू 10 प्लस में 10, ठीक है। तो x बराबर 30 प्लस 10 यानी कि 40, यानी कि जैकब जो है वो कितना वर्ष का है 40 वर्ष का, और उसका पुत्र जो है वो कितना वर्ष का है 10 वर्ष का। तो चलिए यह प्रश्नावली एंड हुआ। अब हम लोग फिर अगले वीडियो में और अगले प्रश्नावली में मिलेंगे, देख सकते हैं।